औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी लेक्चरर हिना सहरिश आज सूरत अल-बकरा आयत करीमा नंबर 178 का नया लेक्चर लेके आपके सामने पेश खिदमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल अल-हुर्रु बिल-हुर्रि वल-अब्दु बिल-अब्दि वल-उन्सा बिल-उन्सा फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीही शैउन फ़त्तिबाउन बिल-मअरूफ़ि व अदाउन इलैहि बिइहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुन मिन रब्बिकुम व रहमतुह फमन यअतदा बअद ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम। ट्रांसलेशन इन उर्दू। ईमान वालो, तुम पर मक़तूलों का क़िसास लेना फ़र्ज़ किया गया है। आज़ाद आज़ाद के बदले, ग़ुलाम ग़ुलाम के बदले, औरत औरत के बदले। हाँ, जिस किसी को उसके भाई की तरफ से कुछ माफ़ी दी जाए उसे भलाई की इत्तबा करनी चाहिए और आसानी के साथ दियत अदा करनी चाहिए। तुम्हारे रब की तरफ से ये तख़फ़ीफ़ और रहमत है। इसके बाद भी जो सरकशी करे उसे दर्दनाक अज़ाब होगा। ज़माने जाहिलियत में कोई नज़्म और कानून तो था नहीं, इसलिए ज़ोर आवर कबीले कमज़ोर कबीलों पर जिस तरह चाहते जुल्म व जद्दर के साथ जबरन तशद्दुद करना शुरू कर देते थे। एक जुल्म की शक्ल ये थी कि किसी ताकतवर कबीले का कोई मर्द कत्ल हो जाता तो वो सिर्फ कातिल को कत्ल करने के बजाय कातिल के कबीले के कई मर्दों को कत्ल कर देते थे, बल्कि बसा औकात पूरे कबीले को ही तहस नहस करने की कोशिश करते। औरत के बदले मर्द को और गुलाम के बदले आज़ाद को कत्ल करते। अल्लाह ताला ने इस फ़र्क और इम्तियाज़ को ख़त्म करते हुए फरमाया, जो कातिल होगा किसास यानी बदले में, रिवेंज में उसी को ही कत्ल किया जाएगा। कातिल आज़ाद है तो बदले में वही आज़ाद, गुलाम है तो बदले में वही गुलाम, और औरत है तो बदले में वही औरत ही कत्ल की जाएगी, ना कि गुलाम की जगह आज़ाद और औरत की जगह मर्द, या एक मर्द के बदले में मुतअद्दिद मर्द। इसका ये मतलब नहीं है कि मर्द अगर औरत को कत्ल कर दे तो किसास में कोई औरत कत्ल की जाएगी, या औरत मर्द को कत्ल कर दे तो किसी मर्द को कत्ल किया जाएगा, जैसा कि ज़ाहिरी अल्फाज से मफहूम निकलता है। बल्कि ये अल्फाज शान नज़ूल के एतबार से है कि जिससे ये वाज़ेह हो जाता है कि किसास में कातिल को ही कत्ल किया जाएगा, चाहे मर्द हो या औरत हो, ताकतवर हो या कमज़ोर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े सुनन नबी दाऊद की किताबुल जहाद हदीस मुबारका में तमाम मुसलमानों को खून, मर्द हो या औरत हो, तमाम मुसलमानों का खून बराबर है। गोया आयत का वही मफहूम है जो कुरान करीम की दूसरी आयत अन नफ्स बिन नफ्स सूरत अल-माइदा आयत करीमा नंबर 45 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया कि अहनाफ ने इसमें इस्तदलाल करते हुए कहा कि मुसलमान को काफिर के किसास में कत्ल किया जाएगा, लेकिन जमहूर उलमा इसके कायल नहीं, क्योंकि हदीस में वजाहत है कि मुसलमान काफिर के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा। तो अब जी ऐसा होता है कि अक्सर मकतूल जो है, मरने वाले जो मर्डरर हैं, वो विक्टिम का शिकार बन जाते हैं और रिवेंज उनका पूरा नहीं लिया जाता, बल्कि ज़माने जाहिलियत की बात जैसे की गई, ज़माने जाहिलियत के टाइम से ही ऐसा होता था, जिसका दिल चाहता था वो बदले में उनके कबीले को तहस नहस कर देता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म नाजिल फरमाया, किसास, इट मीन्स द रिवेंज इन इस्लाम, हाउ टू टेक द रियल रिवेंज इन इस्लाम व्हेन यू हैव बीन द विक्टिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े फरमा दिया, अगर आप में से कोई कत्ल हो गया और उनके बुरसा आप पर अगर कोई दियत, इफ़ दे पुट सम ऑफ द फाइन ओवर देयर रिलेटिव, ओवर देयर ब्रदर और सिस्टर मर्डर, तो आप वो फ़ाइन दियत की सूरत में, रिवेंज की सूरत में अदा कर देते हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तभी आपको माफ़ी अता कर देता है। अल्लाह ने फरमा दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कुदसी से भी ये चीज़ साबित है। अल्लाह का हुक्म, हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख, मर्द के बदले मर्द, औरत के बदले औरत, ग़ुलाम मर्द के बदले ग़ुलाम मर्द, स्लेव मर्द होगा तो औरत भी स्लेव और मेड होगी, अगर आज़ाद होगा तो औरत भी आज़ाद ही होगी, उसके बदले में दी जाएगी बतौर किसास, बतौर बदला। तो ये बदले की आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े फरमा दिया। और आगे
अगली आयत करीमा इसी पिछले आयत करीमा को प्रेजेंट करती है कि वलकुम फिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तत्तकून। अक्लमंदो, किसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, इस बाइस तुम कत्ल नाहक से रुके रहोगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहा है कि देयर इज़ अ लाइफ इन द रिवेंज ऑफ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ गिवन बाय द अल्लाह सुब्हान ताला। अगर आप उसको फॉलो अप करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें आपके लिए ज़िंदगी रखी है, इसमें आपके लिए सुकून रखा है। तो अगली आयत करीमा कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदुकुमुल मौत इन तरका खैर। अच्छा चलें, ये वसीयत वाली तो हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक किसास का दी एंड हुआ और अल्लाह के हुक्म से कल हम वसीयत वाले टॉपिक पर आएंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपकी लेक्चरर हिना सहरिश आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।